नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। शाम के 8 बज चुके। जैसा कि आप सबको पता, हमारी मैथ की क्लास सुबह 10 बजे होती थी, लेकिन आज के बाद शाम को 8 बजे होगा। और जो भी कोई अदर सूचना होगी तो आपको रेगुलर क्लास लेते रहेगा, प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आज हम बात करें प्रतिशतता के। पहले हमने 4 भाग कर लिए। ये प्रतिशतता का अंतिम पार्ट रहेगा, भाग नंबर 5, जिसमें हम चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी सारे जो मूल्य से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो भी करने वाले हैं। तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही शानदार तरीके के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है कि शाम को 8 बजे क्लास होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगा, जल्दी से एक बार सभी ग्रुप हो, जितने भी आपके पास ग्रुप है या जितने भी आप से जो भी साथी जुड़े हुए जो तैयारी करें कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 11 बजे आपको पता है सुबह हमारी जीके जीएस की क्लास होती है, तो वो भी मिस मत करिया करो। लाइव क्लास यहाँ रोजाना लगती है टॉपिक वाइज, और हम बात करें मैथ की भी क्लास लगती है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी किए शुरुआत करने वाले। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शारदे। और जो भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी लाइव क्लास हम लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाए। सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी बच्चे इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या पढ़ लीजिएगा। यदि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 52% वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी यानी अपने विरोधी वाला, ठीक है, 800 वोटों से क्या होगा, जीत गया, तो बताओ कुल कितने वोट पड़े। आप सबको पता है एक तो जीतता है और एक हारता है। तो आपको जीतने वाले का दिया कितना प्रतिशत दिया, जीतने वाले का आपको प्रतिशत दे रखा, कितना दिया, 52%। जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, 52%। इसका मतलब दोस्तों आपको पता है हारने वाला कितना होगा, क्योंकि टोटल हमने 100 माने, टोटल हमने कितने कितने माने, 100 माने। इसका मतलब हारने वाले को कितने प्रतिशत मिलेंगे, 48%। हमें दो ही उम्मीदवार ले रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। इसको 48% मिले और इसको कितना, इसको 52, और इसको हारने वाले को क्या मिले, 48 मिले। अब बात कर लेते हैं, आपको कहा है, क्या कहा है, देखो 800 वोटों से जीत गया। हार जीत होती है वो दोनों के वोटों का क्या होता है, अंतर होता है, दोनों के वोटों का अंतर होता है। तो आपको पता हार जीत का कहीं इतने वोटों से हार गया या इतने वोटों से जीत गया, इसका मतलब हार जीत प्रतिशत में कितनी हुई है, देख लीजिएगा। 52 और 48 में अंतर कितने का है, वही क्या हार जीत है। तो हार जीत की बात करें तो 4% की है। कितनी आपको दे दिया, 4% बराबर आपको कितना दिया, आपको 4% बराबर दे दिया कितना, 800। 4% बराबर कितना दिया, 800। इसका मतलब 1 बराबर 800 बटे कितना आएगा, 1 बराबर 800 बटे कितना आएगा, 4। यानी आपको पता है 2 और 200, 1 बराबर 200 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, देख लीजिएगा। आपको क्या है, कुल कितने वोट पड़े, कुल वोट हमने कितने माने, 100, तो गुणा 100 से करना पड़ेगा। यदि आपको कहता जीतने वाले को कितने मिले तो गुणा 52 से करते, आपको कहता हारने वाले को कितने मिले तो गुणा 48 से करते। जो आपको ज्ञात करना पड़ता उतने बराबर यानी उससे गुणा करते। तो 200 गुणा 100 यानी आपका कितना आएगा, जवाब आएगा 20,000। कितना, 20,000। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एकदम बेसिक से मैंने आपको समझाया और टाइम भी नहीं लगेगा बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जल्दी से सभी के स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 30% वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी से 1200 वोटों से हार गया। अब आपको पता है 50 से कम रहेगा वो क्या होगा, हारेगा। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक को 30% मिला, एक को 30% मिला, इसका मतलब यह हारने वाला है, यह हारने वाला। तो दूसरे को कितना प्रतिशत मिलेगा, आपको पता है 70% मिलेगा। कितना प्रतिशत, 70। ये जीतने वाला है 70 वाला। अब बात कर लेते हैं, आपको हार जीत दे रखी है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर इन दोनों का कितने का आपको दिखाई दे रहा है, 40। 40% बराबर आपको दे दिया, कितना दिया आपको दिखाई दे रहा है, 1200। 40% बराबर कितना दिया, 1200। अब काट लीजिएगा, 1% बराबर 1200 बटे 40, 1200 बटे 40। अब आपको क्या कहा है, देख लीजिएगा, गुणा में वो ज्ञात करना है, वो लिखना है। आपको कहा है चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, कुल का कहे, इसका मतलब गुणा में 100 रखना पड़ेगा। आपको कहता हारने वाले को कितने मिले, तब आप 30 से गुणा करते। आपको कहता जीतने वाले को कितना मिले, तब आप 70 से गुणा करते। तो आपको कहा है, क्या कहा है, कुल वोट, कुल का मतलब 100, गुणा में कितना रखोगे, 100। ये काट दीजिएगा, ये 0 से 0 और ये कितनी बार, 30 बार।
और 30 गुणा 100 यानी कितना आएगा आपका, आएगा 3000 आएगा। कितना आएगा, 3000 वोट पड़े। वोट कुल कितने पड़े, 3000 पड़े। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। यदि आपको कहता, यहाँ कहता, क्या कहता, हारने वाले का बताओ, तो आपको पता है 30 गुणा 30 कितना आता, यानी 900 आता। हारने वाले को कहता कितना आता, 900 आता। और इसका कहते तो आपको पता है 2100 आता। 7 3 21 और 2 0 2100 आता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको मालूम करने के लिए बोलेगा तो गुणा में वो चीज़ लिखनी है जो ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखना प्रतिशत वाला क्वेश्चन कोई भी हो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी बच्चे इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिए कि देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी से क्या हो गया, 1000 वोटों से क्या जीत गया, तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। बिल्कुल जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका कमेंट करके जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम वो भी करने वाले, अवैध घोषित हो गए, इस तरह के क्वेश्चन भी करने वाले। क्लास बहुत ही शानदार होगी आज की क्लास, आप वास्तव में आनंद आ जाएगा यदि पूरी क्लास देखोगे। अंत में मैंने बहुत ही शानदार क्वेश्चन ले रखे। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपको क्या दिया है, 60% वोट प्राप्त किया। इसका मतलब एक ने 60% वोट प्राप्त किया, दूसरे ने कितना किया, 40%। कितना प्राप्त किया दोस्तों, 40%। अब आपको पता है हार, अब क्या दे रखा आगे देखो, इतने अपने प्रतिद्वंदी से 1000 वोटों से जीत गया। इसका मतलब अंतर दिया, जीतने हार जीतने का मतलब अंतर। 20% बराबर आपको कितना दे दिया, 20% बराबर आपको दिया 1000। कितना दिया, 1000। इसका मतलब 1% बराबर क्या आएगा, 1000 बट्टे कितना, 1000 बट्टे 20 काट दीजिएगा, 0 से 0 कटा और 2 का भाग दिया कितना, 50। ये 1 बराबर 50 आ गया। कितने बराबर आया, 1 बराबर 50 आया। आपको कहा हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले का ज्ञात करना। इसका मतलब हारने वाला 40 वाला है, गुणा 40 कर दीजिएगा, आपका जवाब आएगा कितना, 20 और कितनी भिंडी, 2 भिंडी। 20 एक, ये 2 भिंडी लगा दी यानी कितना, 2000 वोट। कितने वोट, 2000। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। आपको कहता है, ये तो आपने हारने वाले का निकाला, जीतने वाले का कहता है। इसका मतलब आप क्या करते हैं, 50 गुणा 60 करते, 50 गुणा 60 करते। तो जीतने वाले का भी निकाल लीजिएगा, 30 और 2 0 यानी 3000 आता। जीतने वाले का कहता तब 3000 आता और हारने वाले का कहा, इसीलिए आपका कितना आया, 2000 आया। दोनों नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कुल टोटल की बात करें तो आपको पता है 5000 हो रहे हैं। बिल्कुल, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इससे लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 45% वोट प्राप्त कर हार जाता है, यदि जीतने वाला उम्मीदवार 1100 वोट मिले तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको क्या दिया, एक उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया, 45% वोट प्राप्त किया। कितना, 45%। दूसरे को कितना मिलेगा, 55% मिलेगा। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं, आगे बात करें तो आपको पता है क्या दे रखा है, उम्मीदवार इतने वोटों, किसको, जीतने वाले को वोट कितने मिले, 1100। ये वोट किसका है, दे क्या रखा है, जीतने वाले का दे रखा है। इसका मतलब जीतने वाले ने प्राप्त प्रतिशत में कितना किया, 55। 55 बराबर आपको कितना दिया, 55% बराबर आपको दे दिया। कितना दे दिया, सभी स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है 1100 दे दिया। कितना, 1100। इसका मतलब 1% बराबर निकालो, कितना आएगा, 1100 बट्टे कितना आएगा, सभी को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 55 आएगा। सबके पास बार क्लियर आ रही है। अब बात कर लेते, चलिए काट दीजिएगा। आपको पता है कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार और 0 यानी 20 बार। कितनी बार कटा, 20 बार। 1 बराबर 20 आया। अब आपको क्या कहे, तो हारने वाले को कितने मिले, तो 20 गुणा कितना करना पड़ेगा, कितने बराबर ज्ञात करना पड़ेगा, 45 बराबर। 20 गुणा 45 का मतलब आप 45 दूँ 90 और 1 0 यानी 900। हम बात करिए हारने वाले को कितना मिला, तो हारने वाले को बिल्कुल मिला, कितना मिला है, आपका मिला है 900। आपको ये कहा है तो हारने वाले को कितने वोट मिले, यानी 900। और आपको पता है ये जीतने वाले के 11 से मिले। कुल वोट की करें तो कुल वोट कितने हैं, 2000। कुल वोट कितने हैं, टोटल वोट की बात करें तो टोटल कितने हैं वो भी आपको ज्ञात करने के लिए दे सकता है। तो टोटल 100 गुणा 100 लिखते, 20 गुणा 100 लिखते यानी 2000, या दोनों को जोड़ दो, आपको पता कितना आएगा, 2000 आएगा। आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी बच्चे इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि एक चुनाव में ए बै ने मिलकर, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुका है तो स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, आंकड़े मैंने थोड़े से अलग दिए ताकि आप आंकड़े मतलब अलग चेंज करें तो आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ए और बै ने मिलकर। चलिए मैं करवा देता हूँ। ये लिखा ए प्लस बै, क्या लिखा, ए प्लस बै ने मिलकर कितने वोट प्राप्त किए, ए प्लस बै ने मिलकर कितने वोट प्राप्त किए, आपको दे रखा है 1600 वोट। कितने, 1600 लिख लिया। अब आपको पता है आगे क्या दिया है, बै और सह ने मिलकर, किसने, बै और सह ने मिलकर कितने वोट प्राप्त किए, जो दे रखे है वो वैसे लिख लीजिएगा।
बै और सै ने मिलकर मतलब प्लस में कितना 2000 वोट, 2000 यानी बिल्कुल 2000 वोट। अब आगे क्या दिया है, आगे दिया आपको ए और सै ने मिलकर, आगे क्या दिया ए प्लस सै ने मिलकर, ए प्लस सै ने मिलकर कितने प्राप्त किए 1800, कितने 1800। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अब आप आराम से इस क्वेश्चन का हल कर पाओगे। ये आपको पता है 3 समीकरण है, क्या है 3 समीकरण है। अब आपको कह दे तीनों का मिलाकर निकालो, यानी ए व सैन तीनों ने मिलकर कुल वोट कितने प्राप्त किए, सब निकाल के मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको ये 1 नंबर है, ये समीकरण 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर है। आपको समीकरण हल करना बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। आपको क्या कहा है, किसका निकालो, ए को चुनाव में कितने वोट मिले, यानी ए का निकालना। इसका मतलब ए वाला देखो, ए वाला कौन कौन है, ए वाले की बात करें तो 1 नंबर और कौन है 3 नंबर है। 1 नंबर और 3 नंबर में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बिल्कुल इसमें भी ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है। जो ज्ञात करना है उन समीकरणों को जोड़ दो। आपको कहा ए का ज्ञात करना है, इसका मतलब 1 और 3 जोड़ो और बाकी जो है वो घटा दो। आपको कहता बै का ज्ञात करो, तो बै वाले जोड़ते, बै वाले कौन कौन है आपको पता है, बै वाली कहता है इसका मतलब 1 नंबर और 2 नंबर जोड़ते, और सै वाला कहता इसका मतलब आपको पता है 2 नंबर और कौन जोड़ते 3 नंबर जोड़ते। जो ज्ञात करना है उनको जोड़ना है। चलिए आपको कहा है ए का ज्ञात करो, ए का ज्ञात करिए, इसका मतलब ए वाला कौन कौन है, ए इसमें है और इसमें, इन दोनों को जोड़ दो तो आपको पता है ए और ए जुड़ के क्या होगा 2 ए होगा, क्या होगा 2 ए होगा, 2 ए होगा बिल्कुल। अब बात कर लेते 2 ए बराबर हमने लिख दिया। अब आपको पता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है बै और सै भी आएंगे, बै और सै भी आएंगे। इसका मतलब बै और सै को हमें रखना नहीं है, बै और सै को रखना नहीं है, यानी बै और सै आ रहे। इसका मतलब ये वाली क्या कर देंगे, ये 2 नंबर वाली है ना, ये घटा देंगे। फर्स्ट और थर्ड जोड़ेंगे और 2 नंबर वाली क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप जोड़िएगा पहले, आपको पता है 1600 और 1800 कितना हुआ, आपको पता है 3400, कितना हुआ 3400 हुआ बिल्कुल। 1 नंबर और 3 नंबर जोड़ा 3400, माइनस क्या करेंगे आपको पता है, माइनस करेंगे 2000, कितना करेंगे 2000। आप कर दीजिएगा कितना आ रहा है आपको पता है, 2 ए बराबर कितना आया, 2 ए बराबर 2 ए, बिल्कुल 2 ए बराबर, 2 ए बराबर आपका आया कितना, घटा दीजिएगा 1400, क्या 2 ए बराबर 1400, इसका मतलब ए बराबर कितना आएगा, 2 से काट दीजिएगा 1400 को, मतलब आपका ए बराबर आएगा 700। ए का मान आपका कितना आएगा 700 आएगा, यानी ए ने कितने वोट प्राप्त किए, बिल्कुल 700, 700 ही आएगा ना, बिल्कुल देख लीजिएगा ऑप्शन में 7000 दे दिया, सॉरी दोस्तों थोड़ा ध्यान करेक्शन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा 700 आएगा। तो ये थोड़ा क्या, क्योंकि मैं थोड़ा देता हूँ टाइपिंग करने के लिए, कई बार भाई से टाइप करवाता हूँ तो मिस्टेक कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, यहाँ सही कर लीजिएगा 700 वोट। ए को कितना वोट मिलेगा 700। अब ए का 700 आ गया, आपको कहता बै वाला निकालो, तो बै वाले जोड़ते यानी 1600 और 2000 जोड़ते, आपको पता है कितना होता है, आपको पता है 1600 और 2000 3600, और फिर घटा देते, आपको पता है बै सै का भी निकाल सकते हो इस तरह से आप। चलिए मैं निकाल के बताऊं या आप कर लोगे, आप चलो बै और सै का आपको कमेंट करके बताना है, लिखना है कि बै को कितने मिले और सै को कितने मिले। बै और सै का आज का थोड़ा मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, बै और सै का कैसे निकालना रहेगा आपको लॉजिक बता देता हूँ। बै का कहे इसका मतलब 1 नंबर और 2 नंबर जोड़ के 3 नंबर वाली घटा देना, और सै को कहे इसका मतलब 2 नंबर और 3 नंबर जोड़ के घटा देना 1 नंबर वाली। तो आपका इस तरह से हल कर लेना, आपको हल करके लेना, ये होमवर्क रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक चुनाव में 10%, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और आपको लॉजिक से समझाऊंगा, मैं आराम से समझाऊंगा और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे विद्यार्थी अवैध वाले वोट आ जाते हैं तो वो क्या क्वेश्चन से डरते और उसके हाथ ही नहीं लगाते, क्योंकि वो सोचते कहीं गलत ना हो जाए। बिल्कुल भी सभी विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, आपका इस तरह का क्वेश्चन मैं आज के बाद गलत नहीं होने दूंगा आपका, यदि आप रेगुलर सही तरीके से मेरी क्लास ले रहे हो। क्या है, यदि एक चुनाव में 10% वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब बिल्कुल 10% क्या हो गए, अवैध का मतलब क्या होता है, पहले बात समझ लीजिएगा। अवैध का मतलब होता है खारिज होना, खराब होना, यानी खारिज हो गए, हम कह सकते हैं खराब हो गए, यानी वो काम के नहीं रहे। चलिए अब बात कर लेते आगे। यदि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी, आगे की लाइन फिर पढ़ेंगे, हम पहले बात कर लेते हैं अवैध कितने हुए। अवैध का मतलब क्या हुआ, जो खराब हो गए, जो खारिज हो गए, वो कितने हैं। अवैध का मतलब टोटल हम कितना माना, टोटल हमने वोट माना 100%, अवैध हो गए 10%, अवैध कितने हो गए 10%। इसका मतलब वैध कितने रहे, वैध का मतलब हुआ सही, वैध का मतलब क्या हुआ सही वोट, यानी जो खारिज नहीं हुए सही है, वो गिनती में आ रही है, वो कितने रहे आपको पता है 100 माने 10 खराब हो गए, इसका मतलब 90%, कितना 90%। अब आगे बात कर लेते हैं फर्स्ट उम्मीदवार क्या है, जो 60% वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी से इतने वोटों से जीत गया,
ये लिखा मैंने जीतने वाला, ये लिखा जीतने वाला, और ये लिखा हारने वाला। थोड़ा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ हाँ, ठीक है। अब बात कर लेते जीतने वाले को वैध वोटों का। वैध कितना हुआ 90, 90 का कितना मिला, 90 का मिला 60%, 90 का कितना 60% मिला, बिल्कुल 60%। और इसको कितना मिला, इसको मिला 90 का कितना, क्योंकि उसको 90 का 60 मिल गया, इसका मतलब इसको 90 का 40 मिलेगा, यानी 90 का कितना 40%, कितना 40%। अब आपको मालूम होना चाहिए यदि हम प्रतिशत हटा के का को हल करते हैं तो बट्टा में क्या लगेगा 100 लगेगा। तो 90 गुणा कितना, 90 गुणा 60/100 करेंगे, बिल्कुल 60/100। और इसको कितना करेंगे 90 गुणा कितना 40/100, कितना करेंगे 40/100। अब जो काट पीट करके निकल रहा है वो निकाल लीजिएगा। ये कितना आया, ये हो गया 54, कितना हुआ 54 ना, बिल्कुल 54%। फिर बात कर लेते आगे, बात करें तो ये कितना हुआ 36। अब आपको पता है 36%। अब इनको हल्के से करना आगे, ये बात कर लेते इसका मतलब हम बात करें 54 इसको मिले और 36 इसको मिले, हार जीत कितने की हुई है, दोनों में अंतर कितने का है देख लीजिएगा। आपको पता है कितने का है 18 का है, दोनों में अंतर कितने का है यहाँ देख लीजिएगा 18% का है। थोड़ा मैं लिख देता हूँ 18% का। हार जीत कितने की हुई है 18 की, इसका मतलब 18 बराबर आपको कितना दे दिया, 18 बराबर आपको दे दिया कितना 540 दिया। इसका मतलब 1 बराबर कितना आया, 1 बराबर आया 18 का भाग दीजिएगा 3 और 0, 1 बराबर 30 आ गया, 1 बराबर 30 आ गया। ये बात समझ में आई क्या आपके, ये बात समझ में आ गई क्या, एक बार बताने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल आसान है। तो 1 बराबर 30 आया, आपको कहा है तो बताओ कुल कितने वोट पड़े, इसका मतलब 100 बराबर ज्ञात करना है। तो 30 गुणा 100 आपका जवाब आएगा कितना 3000। और आपको कहता है ये तो टोटल पूछा है अगले ने कुल कितने वोट पड़े, इसका मतलब 100। आपको कहीं वैध वोटों की संख्या बताओ, इसका मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा 90 से, 30 गुणा 90, यानी हम बात करें वैध वोटों की कितनी है 27 है। और आपको कह दे अवैध बताओ तो 10 गुणा 10 करते, 30 गुणा 10 300 क्या हो गए खराब हो गए। आपको कहता हारने वाले का बताओ, इसका मतलब 36 के बराबर रखते, 36 गुणा 30 रखते। और यदि आपको कहता है जीतने वाला का बताओ तो 36 गुणा 54 रखते। नोट कर लीजिएगा ये चीज़, बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया। हालांकि स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है तो इसलिए मैं थोड़ा लिख नहीं पाया, लेकिन आप उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला देखते किन किन विद्यार्थियों के समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन का हल कर पाएंगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब अवैध कितने हुए, अवैध का मतलब खराब, अवैध का मतलब क्या हुआ खराब, खराब कितने हो गए आपको बता रखा है 20%, कितने हुए 20%। अब आपको पता है बचे कितने, सही कितने बचे 80, सही कितने बचे यहाँ लिख देता हूँ मैं सही, या कहीं वैध सही कितने बचे 80 बचे, कितने बचे 80। ये बात समझ में आ गई होगी सबके 80 बचे। अब आगे बात कर लेते हैं आपको क्या देर का, ये मैंने लिख दिया सही या कहीं वैध। अब बात कर लेते हैं, आपको कहा है एक चुनाव में 20%, ये बात हमने पढ़ ली। आगे कहा है एक उम्मीदवार वैध वोटों का 70%, वैध वोट कितना 80, 80 का 70%, 80 गुणा 70/100। बिल्कुल अब की बार मैं का नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कितना मिलेगा 80 का, इसको 70 मिल गया, इसका मतलब इसको कितना मिलेगा 30, 80 का 30%, इसको कितना मिलेगा 80 का 30% मिलेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अब हल कर लीजिएगा। आपको बता 8 और 7 कितने हो गए 56 हो गए, कितने हो गए 56, ये 56%। और ये बात करें तो आप काट दीजिएगा, 8 3 कितना हुआ 24, कितना 24। तो अब बात कर लेते हैं, इसको 56 मिला और इसको कितना मिला 24 मिला। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, आपको क्या देर का है, प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी से 1600 वोटों से जीत गया। हार जीत कितने की हुई है, देखो हार जीत कितने की हुई, अंतर कितने का आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से देख लीजिएगा कितने का है। आपको पता है घटा दो, 56 में से 24 कितना बचा 2 बचा, और फिर कितना 3 ना 32% की हम कह सकते हैं हार जीत हुई, या कहीं अंतर है 32% का क्या है अंतर है। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, एक बार मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ इनको लाइन खींच करके। अब बात कर लेते हैं 32 बराबर आपको दे दिया, क्योंकि हार जीत आपको दिया है। 32 बराबर आपको कितना दिया है, 32 बराबर आपको दिया है 1600, कितना दिया है 1600। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा 1600 बट्टे कितना 1600 बट्टे 32, 32 5 बार कटाना 5 और 0 50, 1 बराबर 50 आ गया। 1 बराबर क्या आया 50 आया। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, तो चुनाव में वैध वोटों की संख्या बताओ। ये देखो वैध वोट कितनी है 80, तो 50 गुणा कितना करना पड़ेगा 80। टोटल कहता तो गुणा 100 से करते, तो अब इसका मतलब कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से निकाल लीजिएगा, 8 पंजो 40, कितना
40। और फिर बात कर लेते कितने जीरो, 2 जीरो और इसका मतलब 4000 आएगा ना, बिल्कुल 4000 आएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया है, तो इसका जवाब कितना आएगा, 4000 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। और यदि कह दे टोटल वोट बताओ तो 50 गुणा 100 करते यानी कितना आता, टोटल वोट की बात करता तो आपका आता 5000। और आपको यहाँ का है वैध वोट बताओ, इसका मतलब कितना आएगा, 4000 आएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी जो लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं, तो ऐसे तैयारी करती रहेगा। जो रेगुलर क्लास लेगा उसके मैथ में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। जो क्लास पूरी देखेगा, कई तो शुरुआत में भाग जाते हैं, सोचते इतना आसान कैसे करवा रहे, क्योंकि हमारी क्लास हमेशा की तरह होती है। आपको पता है, पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे लेवल का पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। कभी आपने कहीं भी किसी को देखा है कि वो डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पे चला जाए, कभी नहीं चला जा सकता, वो बिल्कुल गिरेगा। आपको पता है चींटी कितनी मेहनत करती है, आपको पता है दीवार पे चढ़ती है, तो आपको पता है धीरे धीरे वो चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है। तो इस तरह आपको प्रत्येक प्रकृति का यही रूल है कि आप यदि प्रैक्टिस करोगे, आप यदि कोई काम करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। देखो न्यूटन ने तो नियम भी बिल्कुल सही दिया, जो क्रिया करेगा उसकी प्रतिक्रिया होगी, जो काम करेगा उसको फल मिलेगा। तो आपको रेगुलर क्लास लेते रहिए, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमके समझ में नहीं आ रहा है, क्लास पूरी देखोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ समझ में आएगा, 100% आएगा। और जिन विद्यार्थियों को मैथ से डर लगता था, उसका मैथ का डर भी मैंने खत्म करने में जहाँ तक हो सका वहाँ प्रयास किया है। आप सबको पता है ऑफलाइन क्लासों में भी काफ़ी सारे बच्चों को मैथ में डर लगता था, उनका भी दूर हुआ है। तो ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी भी काफ़ी सारे लाइव देख रहे हैं, तो वो भी थोड़ा जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको बताया करें कि कैसे कुछ पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि अभी बोर्ड की सुविधा मैं गाँव में हूँ तो नहीं करवा पाता हूँ। तो हो सकता है स्क्रीन पर मैं समझाने की इतनी बेस्ट से बेस्ट कोशिश करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रही है क्लास। तो क्लास को लाइक करते रहिएगा साथ साथ में। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 8 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि चीनी का मूल्य, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके के माध्यम से मैं समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बारे में भी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतना आसान तरीका बताऊंगा आपको। यदि चीनी का मूल्य पहले 20% बढ़ा है, पहले 20% बढ़ा और फिर 20% घट गया, तो चीनी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब काफ़ी सारे बच्चे रटे हुए रखते हैं कि वर्दी और कमी करती है तो क्या होता है, कमी होती है। इसे बिल्कुल भी नहीं रटना है। आप हमारा जवाब तो आएगा, स्पष्ट आएगा, बढ़ेगा या घटेगा अपने आप पता चलेगा। कैसे चलेगा देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हमको क्या दे रखा है। बिल्कुल, अब कई विद्यार्थी सोच रहे 20 बढ़ा और 20 घटा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपको पता है मैंने ऐसे नहीं कहा 20 रुपये बढ़ा और 20 रुपये घटा, तब आपको पता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मेरी लैंग्वेज पढ़िएगा, मैंने कहा है 20% बढ़ा। प्रतिशत का मतलब पहले जहाँ था उस पर बढ़ेगा 20, और फिर जो हो जाएगा उस पर 20 कम करेगा। तो आपको पता है कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी तो जवाब ऑप्शन नंबर डी देना शुरू कर दिया, उनका बिल्कुल गलत है। अब बात कर लेते हैं मूल्य। हमने मान लिया चीनी का मूल्य कितना माना आपने, मैं कहता हूँ प्रतिशत की जहाँ भी बात है आप कितना मानना है, 100 मानना है। कितना माना, मूल्य हमने कितना माना, 100 माना। चलो मान लिया हमने तो 100। अब आपको पता है 100 गुणा पहले क्या कर रखा है, 20 बढ़ा, यानी 120/100, क्योंकि 100 का 120% निकालना पड़ेगा, 20 बढ़ा। और फिर क्या कह रखा है, इतना होने के बाद कह रखा है 20% घटा। इसका मतलब 100 में से 20 घटा कितना, 80/100। अब आप निकाल लीजिएगा। चलिए निकालते हैं हम। आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अंटी कितना होता है, 96 होता है। कितना होता है, 12 अंटी कितना होता है, 96 होता है। आपको पता है हमने पहले कितना माना था, आपको पता है पहले हमने माना था 100 और 96 हो गया, यानी 96 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है, वो बढ़ा है घटा है। आप कहोगे सर बिल्कुल क्या है, घटा है, क्योंकि आपको पता है पहले हमने 100 माना, अब 96 हो गया। तो आपको पता है मालूम पड़ा कि घटा है, कितना घटा, 4 घटा। और प्रतिशत यानी 100 पे घटा है, 4% घटा है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो आपका क्या होगा, 4% घटेगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करिएगा, आपका जवाब अपने आप आएगा। आपको टेंशन भी नहीं लेनी है कि घटेगा या बढ़ेगा, अपने आप पता चलेगा। देखो 96 आ गया, और 100 से ऊपर चला जाता तब हम कहते बढ़ गया। चलिए आगे लेते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि चाय के मूल्य में 10% बढ़ाकर, चलिए हमने 100 माना, पहले 10% बढ़ाया यानी 110/100। अब बार बार ऊपर नहीं लिखेंगे, माना 100, ठीक है। आगे गुणा 10 घटाया यानी 90/100, बिल्कुल लिख दिया। अब आपको पता है 0 से 0 काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आया, 11 9 की कितना आ गया, 99। अब आपको पता है पहले हमने कितना माना था, 100 माना था, और 99 हो गया। क्या हुआ, आप कहोगे सर 1% की हमें कमी दिखाई दे रही है। तो आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर
क्या होगा, बी राइट होगा, घटेगा या कहीं कमी होगी, 1% का क्या होगा, कमी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी आए। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं कहता देता हूँ 20% वाला तो आपको दे ही दिया, 30% के लिए देता हूँ। 30% पहले क्या प्लस में किया, 30% पहले प्लस में और 30% फिर हमने कर दिया माइनस में। क्या कर दिया, माइनस में। तो बताओ मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है 30, यानी हम बात करें 130 गुणा क्या करोगे, आपको पता है 70। तो आप आराम से निकाल लेना, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, निकाल के बताना जल्दी से, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थियों को इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। यदि चीनी का मूल्य पहले 30% बढ़ाकर, पहले क्या किया, अगले ने 30% बढ़ाया फिर 20% घटाया। अब की बार मैंने सेम नहीं दिया, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमने कितना माना, 100 माना, 100 माना। तो पहले क्या किया अगले ने, पहले कहा है यदि 30% बढ़ाया, इसका मतलब कितना हुआ, 130/100, कितना, 130/100। फिर क्या कह रखा है, 20 घटाया, यानी 100 में से 20 कम कर दो, कितना, 80/100। जो अगले ने कहा वो काम कर दीजिएगा, अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा। आपको पता है ये कितनी बार कटा। अब बात कर लेते, 13 × कितना होता है, 104 होता है। अब मालूम पड़ा कि सर बिल्कुल आसान हुआ, 100 था 104 हो गया, क्या हुआ बताओ, 4% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 4% की क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी बढ़ा। 4% क्या हुआ, बढ़ेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एकदम आसान तरीके से मैंने बताया। एक बार कॉमेंट करके बताइएगा क्या समझ में आ रही है आपकी क्लास में। थोड़ा आज की प्रतिशतता का अंतिम भाग है, कल हम लाभ हानि पढ़ने की कोशिश करेंगे, भाग फर्स्ट पढ़ेंगे लाभ हानि का। जैसा कि अनुपात, समानुपात और प्रतिशतता आपको बेहतर से बेहतर मैंने करवाने की कोशिश की है। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन भी नहीं करवाए। ऐसा नहीं है कि मैं 10 मिनट की क्लास लगाकर ये लो बच्चों पहला टॉपिक आपका पूरा हुआ, 4-5 क्वेश्चन करवाया और कह दूँ टॉपिक पूरा हुआ। टॉपिक वैसे पूरा नहीं होता जो आप कहीं आपको टॉपिक पूरा करवाते हुए दिखाई दे रहे। बच्चे क्या, बच्चे बहुत, हम बात करें खुशी होते हैं, जिनको एक क्लास में पूरा चैप्टर करवा देते उनसे बच्चे क्या रहते हैं, खुशी रहते हैं कि सर ने तो वह एक क्लास में पूरा करवा दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। क्योंकि जो सरल सरल पढ़ेंगे उनको ये पता नहीं है कि परीक्षा में जरूरी थोड़ी है 3 ही टाइप से क्वेश्चन है, सारे टाइप करना जरूरी है। और मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी करता हूँ ये बात। तो आप जल्दी से, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि चाय के मूल्य में कहीं भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि इतना ही आएगा, 4-5 क्वेश्चन ही आएंगे, बिल्कुल थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको अन्य से टॉप करना है, वो टाइम नहीं है कि अब आप मेरिट में जो ज़्यादा नंबर लाएगा, जो मैथ में ढंग से तैयारी कर लेगा वही मेरिट लिस्ट में आएगा। क्योंकि आपको पता है मैथ अब की बार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। टाइम आपको काफ़ी मिल गया लॉकडाउन के कारण, हो सकता है एग्ज़ाम 31 मई के बाद ही होगा, जहाँ तक संभव है सूचना है उसके अनुसार। तो तैयारी करना बच्चों शुरू कर दो, नहीं तो फिर आप देख लेना क्या होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, ये क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, क्लास अंतिम करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन हम और करने वाले हैं, लेकिन अंतिम जो क्वेश्चन हम ले रहे बड़ी शानदार होगी। प्रतिशतता की जो हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए। जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में सही जवाब दे पाते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर 270 रुपये में 250 ग्राम क्या है अधिक, 250 ग्राम चाय लिख लो यहाँ, ठीक है, 250 ग्राम चाय अधिक खरीदी जा सकती है, तो चाय का पुराना मूल्य बताओ। पहले आप नोट कर लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ आपको हमेशा ध्यान रखना, पुराना मूल्य कहे ना, सूत्र नोट कर लो पहले, फिर मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सूत्र नोट कर लो। पुराना मूल्य कहे, एकदम आसान तरीका। आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है रुपये, क्या लिखना है, रुपये जो दे रखा है, बट्टे में लिखना है क्या, मात्रा। मात्रा आप जहाँ तक संभव हो वहाँ किस में रखना है, केजी में रखने की कोशिश करना है। आपको भाव वैसे केजी में पता है, आपको करता है। और यदि हम बात करें गुणा में, क्या लिखोगे, कमी बट्टा 100 माइनस कमी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन एक बार आप सूत्र नोट कर लीजिएगा, 100 माइनस कमी। यदि आपको वृद्धि करता है तो यहाँ प्लस लगेगा, लेकिन कमी करता है जो भी क्वेश्चन आता है पुराना। और नया मूल्य की बात करें तो नया मूल्य का भी सूत्र नोट कर लीजिएगा, क्या होता है, रुपये बट्टे मात्रा। इतना तो सेम ही है, रुपये बट्टे मात्रा, रुपये बट्टे मात्रा केजी में रखनी है। और गुणा में क्या,
कमी बटे 100, कमी बटे 100। पहले तो ये दोनों सूत्र नोट कर लो। आपको भले पुराना मूल्य कहे या नया वर्तमान वाला मूल्य कहे, आप आसानी से निकाल लोगे यदि ये दो सूत्र। मैंने कई सूत्र का नाम लिया क्या? नहीं लिया, तो फिर यहाँ क्यों ले रहा हूँ? ताकि आपके थोड़ा सा आसान हो जाए और आप बिना टाइम खराब किए इस क्वेश्चन का हल कर पाओ। तो एक प्रश्नावली में एक सूत्र क्या बता दिया, क्या मैंने क्या गुना कर दिया, एक सूत्र तो याद कर ही लोगे। मैं कहीं सूत्र याद करने का आपको कहता ही नहीं हूँ, केवल क्षेत्रमिति आयतन मैं जरूर कहूँगा, तो वहाँ तो थोड़ा याद करना पड़ेगा और बना के भी मैं बता देता हूँ, बोर्ड होता तो इसलिए स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों सूत्र रट लो या समझ लो, कैसे भी कर लो, रटने का नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है ये सूत्र दोनों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सभी विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका हल करते हैं। तो आप जल्दी से कर लेते हैं। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आपको क्या है, इसका पुराना मूल्य बताओ, पुराना मूल्य वाला सूत्र लगा दो। क्या है? रुपए बटे मात्रा। रुपए आपको कितना दिया है? 270। कितना दिया है? 270। और आपको मात्रा कितनी दी है? 250 ग्राम। अब आपको पता है 250 ग्राम का मतलब हुआ, इसको केजी में चेंज कर दो, 1000 का भाग देंगे, इसका 1000 का 0 0 कटा 0.25 ना, 0.25 बिल्कुल रख दूँ, 0.25 कितना? 0.25। और चलो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा ही देते हैं, ऊपर कितने जीरो लगा देते हैं? 2 जीरो लगा देते हैं, ताकि क्या हो जाए, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। आपको पता है पॉइंट हटाने का तरीका क्या है? पॉइंट के आगे जितने अंक है उतने ऊपर क्या लगा देते हैं? 0। अब आपको पता है सूत्र क्या है? रुपए बटे मात्रा गुणा कमी। कमी कितनी है? कमी आपको कितनी की है? 10 की। और कमी बटा 100 माइनस कमी, यानी 100 माइनस 10 कितना? 90। अब इनको हल कर लीजिएगा, ये 0 से 0 काट दिया। अब ये 9 से काट दीजिएगा, कितनी बार कटेगा? 9 3 27 और कितने 0? 3 0 ना। आपको पता है 3000 ये ना, बिल्कुल 3000 बटे 25 काट दीजिएगा। 25 एकम 25, 25 दूणों 50, 120 रुपये आएगा। कितना आएगा? 120 रुपये आएगा। यानी आपको कहीं पुराना वाले मूल्य बताओ तो कितना आएगा? 120 आएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। अब आप सूत्र एक पुराना वाला याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नया वाला भी याद कर पाओगे। 120 गुणा कितनी कमी करी? 10 की कमी करी। 120 गुणा आप करोगे 90 बटे 100, इसका मतलब बार नवागी 108। ये नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। यदि आपको कहता ना नया मूल्य बताओ, तो नया मूल्य ये होगा। आप एक सूत्र से भी काम सार सकते हैं या कई काम चल जाएगा आपका, यदि एक सूत्र आपकी याद है। अब यदि आपको नया वाला कहता तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नया वाला सूत्र लगा के कर लेना, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, टाइम आपको नहीं खराब करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 240 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी अधिक लिख लेना, ठीक है, कमी हुई है तो अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का क्या बताओ? नया मूल्य बताओ। नया मूल्य का सूत्र आपको याद है ना? बिल्कुल याद है, रुपए बटे मात्रा। रुपए कितना है? रुपए 240 और मात्रा कितनी है? 3 kg गुणा हम कहते हैं कमी बटे 100। नया मूल्य कहे कमी बटे 100। कमी कितनी है? देखो, कमी 20 बटे 100। और यदि पुराना कहता तो 20 बटे 80 रखते, क्योंकि कमी बटा 100 माइनस कमी होता है। चलिए, जो कट रहा हो काट दीजिएगा। 2 0 से 2 0 का काम हुआ। अब आपको पता है 8 गुणा कितना? 2। 8 गुणा 2 यानी आपका आएगा 16। कितना? 16 रुपये आएगा। और नया मूल्य की कहता, ये नया मूल्य आ गया आपका। पुराना मूल्य की कहता ना, पुराना मूल्य, तो पुराना भी निकाल लीजिएगा। आपको सूत्र बता रखा है 240 बटे कितना? 3। 240 बटे 3 गुणा 20 बटे कितना? 80। आप इसको हल करोगे कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। ये वाला पुराने वाला और ये नया वाला कितना है? 16 रुपये, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और पुराने वाले की कहीं तो 20 रुपये आएगा। आराम से सूत्र में रख के निकाल लेना। चलिए दोस्तों, अगली अब बात कर लेते हैं। इतने क्वेश्चन ले रखे क्या? इतनी है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बड़ी शानदार, प्रतिशतता का अंतिम भाग हमने कवर किया, जिसमें सहायतक आपके इससे बाहर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी दोस्त एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे विद्यार्थी शेयर भी करते रहते हैं। तो जितने भी आपके पास ग्रुप है, जो भी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो शेयर करने का, तो थोड़ी कोशिश कर लिया करो, ताकि अपने दोस्तों को भी फायदा हो पाए और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।